हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में उन्होंने दिल्ली में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में विकास परियोजनाओं से लेकर नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन तक कई विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाएं और प्रदेश की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा हुई। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री सैनी ने गृह मंत्री को हरियाणा की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और 3 नए आपराधिक कानूनों की तैयारी के बारे में विस्तार से अवगत कराया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, 3 क्रिमिनल लॉ की हरियाणा में तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर गृह मंत्री को उन्होंने अवगत कराया। वहीं केशु बांध को लेकर भी चर्चा हुई। हरियाणा में क्या क्या कार्य चल रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा की गयी। आज आदरणीय अमित शाह जी से मिलना हुआ है। जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, हमने हरियाणा ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। माननीय अमित शाह जी को मैंने उनसे अवगत कराया कि हमारी पूर्ण तैयारी है। जो ही कार्यक्रम मिलेगा हरियाणा कराने के लिए तैयार है। और भी कई विषयों पर हरियाणा को लेकर के चर्चा हुई है। हमारा जो किशाऊ बांध है, किशाऊ बांध को लेकर के भी आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की है। और हरियाणा में क्या क्या कार्य चल रहे हैं, उनसे भी अवगत कराया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा में लागू किए जाने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों की पूरी तैयारी की बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इन तीनों कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इन कानूनों में भारत के लिए 3 नए क्रिमिनल लॉ, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर चर्चा हुई। और ये तीनों नए कानून, ये नई व्यवस्था जिसके तहत ये 1 जुलाई 2025 से प्रभावी तौर पर लागू है हरियाणा में, जिसके तहत त्वरित न्याय, टेक्नोलॉजी आधारित प्रक्रिया हो चुकी है और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेटेड हो चुका है और एसओपी लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि नॉन स्टॉप हरियाणा अभियान के तहत प्रदेश इन नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को अपना रहा है। इस अहम बैठक में किशाऊ बांध परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए एक साझा जल संसाधन परियोजना है। गृह मंत्री जी से प्रदेश की कानून व्यवस्था और किशाऊ बांध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। केंद्र का सहयोग सराहनीय है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार की तैयारियों की सराहना की और कहा कि इन कानूनों से देश में आपराधिक न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी और तेज होगी। हरियाणा जो पहले से ही कई डिजिटल पहलों में अग्रणी रहा है, अब न्याय व्यवस्था में भी बदलाव की दिशा में अग्रसर है। लेकिन देश के प्रगति पथ पर अग्रसर होना विपक्ष को रास क्यों नहीं आ रहा है, ये बताया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। विपक्ष को ये पच नहीं रहा, मोदी जी इतना काम क्यों कर रहे हैं, देश क्यों विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इन सब बातों को लेकर के जब वो संसद भवन में जाते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, और जब पेट में दर्द होता है तो फिर हंगामा ही करते हैं। अब मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को मकान बना करके दिए। अब उन पे बताने को कुछ नहीं है कि 55 साल में हम क्या बताएं। ये तो अपने समय के अंदर गरीब के बाहर बेड़े में टंकी लगवा करके राजी हो जाते थे कि हमने गरीब का उत्थान कर दिया। एक्चुअल में इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। और वही कारण है कि देश के अंदर 25 करोड़ लोग
गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये वो पेट में तो दर्द होगा, कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते वो, क्योंकि विपक्ष की भूमिका चिंताजनक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से गरीबों, किसानों, गांवों और शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिससे देश के हर नागरिक का जीवन सरल, सुगम और सशक्त बन रहा है। उन्होंने कहा, देश में हो रहा तेज विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 19 किश्तों के माध्यम से लाखों किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है और इन योजनाओं के माध्यम से देश के लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। तो हरियाणा भी पूरी तरीके से तैयार है नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए और मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री की ये भेंट आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीव्र गति दे सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से उठकर 4थे स्थान तक पहुंची है और यही नहीं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।